के नोटिफिकेशन से बीएड को बीटीसी पर्याप्त मात्रा में होने के कारण बीएड की बैकडोर एंट्री करी गई है भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। अब उस बैकडोर एंट्री को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, अपात्र घोषित कर दिया। अब अपात्र को बैकडोर एंट्री को कैसे पात्र बनाएगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इस बात का इंतजार है पूरे देश में। यही है, सारे केंद्र शासित प्रदेश में मामला लागू होगा, सारे राज्य में लागू होगा। देवेश शर्मा का जो आईए पर जो फैसला आएगा, वो सॉरी देवेश शर्मा की जो एमओ पर क्लियरिफिकेशन पर फैसला आएगा, वो पर लागू होगा, तो हम पर भी लागू होगा। तो हमें कोई निश्चिंत, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारा तो सब कुछ खोया हुआ। हम राज्य सरकार से भी अपील कर रहे हैं, हम निवेदन है, हमने कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। और हमको रामशरण मौर्य 69,000 केस स्पष्ट आदेश देता है कि इनको एक अवसर और दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा? क्योंकि हमारे साथ कट ऑफ और भर्ती परीक्षा लगाकर हमारे साथ प्रीजुडिस हुआ है, अन्याय हुआ है, पक्षपात हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में है। अब वो हम देने जा रहे हैं। सर एक मिनट मिस्टर आवाज जा रही है सर? आपकी आवाज ही ब्रेक हो रही है, अब आपको बात। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। करनी है और इतनी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी थी, तो ऐसी जगह रहते जहाँ नेटवर्क काम करता। आपका चेहरा भी नहीं आ रहा है, लोग बात सुने तो कम से कम समझें तो। चली गई कोई बात सर, आज लाइट भी आज चली गई। चलिए सर, सुन रहे हैं ना? अब जा रही है आवाज? ज्यादा नहीं, 5 मिनट और चर्चा करते हैं, क्योंकि पवन भाई ठीक से समझा नहीं पाए अभी। पवन भाई भी ठीक से समझा नहीं पाए हैं, ठीक है? तो जब भी उमा देवी जजमेंट का नाम आता है तो उमा देवी जजमेंट की 2 सूरतें हैं, ठीक है? एक 10 साल के इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, उनके लिए बाउंड करता है वो, जिसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल का चंद्रमोहन की जजमेंट है, ठीक है? उस जजमेंट के आधार पर ये नीति जो है पूरी तरह से आनंद यादव निष्प्रभावी हो चुका है। जब मैं इन 5 फैक्ट्स को लेकर ललित साहब के सामने उस समय रखा हूं तो उन्होंने कहा इनको छोड़ के बहस करो, तो मैं तो समझ गया कि इसमें पावर कितनी है। आप ये बताइए कि अगर आप जज होते तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया था, 68,500 में बीएड नहीं था। फिर गजट लाने की आवश्यकता हुई और फिर जो है कि उस समवर्ती सूची का हवाला देते उसको बचाया गया है कि इसी तरह समवर्ती सूची एनसीटी का नियम फॉलो करके समायोजन भी रद्द किया गया। इनके पास की समायोजन के समय टीईटी नहीं था। चंद्रचूड़ साहब ने भी टेट का आंकड़ा मांग के ही जजमेंट दिया था, ठीक है? उसमें एनसीटी का काउंटर बिफोर रिक्रूटमेंट का लगा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप जज होते तो क्या करते? आप दोनों को बहाल कर देते या तो दोनों को बाहर कर देते? आप क्या करते यह बताइए, क्योंकि हंगामेदार पैनल आ रहा है कोर्ट में इस बार। सिक्वाशर जी, सुन रहा हूं बात मैं आपकी। जी, आप ये बताएं, आप जज होते तो क्या करते? आप जज होते तो क्या करते भाई? आप भी कि आप दोनों को बाहर कर देते हैं कि नियम से जिस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होते तो जज की बात करते। अब अभी तो पत्रकार हैं तो पत्रकार की बात करते हैं। अरे कोई बात नहीं, पत्रकार है, मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप अभी जजमेंट सुनेंगे तो क्या आप क्या करते हो? आप बड़ी सी मिठाई का हमें ख्वाब क्यों दिखा रहे हो? हम पत्रकार हैं, यही ठीक है। जज अरे बनाए, नहीं, जज मैं आपसे अपना जानना कम से चाह कम इन रहा 2 लाख हूँ परिवारों कि को बीएड बेदखल कर दिया। उसी कानून से बाहर कर दिया गया, ठीक है? और फिर बीएड को अंदर किया गया। उस समवर्ती सूची का हवाला हुआ बीबीसी लंदन की ऑडियो यहां तक आ गई, ठीक है, 3 बेंच तक। और उसी रामशरण मौर्य में अभी ठीक से समझा नहीं पाए हैं कि इन्होंने, जब मैंने इस 5 बिंदुओं को लेकर गया तो यहाँ पे सरकार को काउंटर फायर, क्योंकि केवल भर्ती का प्रपोजल था। मैं उसको 12 बजे रात तक पढ़ा जब 37,000 पद होल्ड कराए गए थे, क्योंकि मुझे किसी श्रेय की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो हर उसकी तरफ देख रहा था कहाँ कमी टीमें कर रही हैं, ठीक है? अब मैं इसको समझा रहा हूँ कि भाई जिस आरटी एक्ट और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत उनको वो दिया गया है और उस गरीब को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हो बच्चों का, तो आप क्या करते? जिसकी क्या इनको रख देते उसी में छिपी हुई संजीवनी, ठीक है, सिलेक्शन। चूंकि भोला शुक्ला के ये लगा करके मैं हाईलाइट हुआ था तो मेरे पास उतने वो नहीं थे कि मैं उससे बहस करवा सकूं। उसमें बहुत बड़े, उसमें रिकॉर्ड तक मांग दिया गया। वो तो उनका महाराजगंज के बैजनाथ वर्मा का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत बड़ा एक अवसर दे दिया उसमें वह करा करके। तो आप जज होते तो दोनों को रख लेते कि दोनों को बाहर कर देते? ऑटोमेटिक 40-45 का शासनादेश बहाल हो जाता। आप बताइए हमें, समवर्ती सूची का हवाला देते हुए आप बताइए। माननीय, मेरी बात आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? भाई सारे के सारे बीएड वाले भी जहां है
कि शिक्षा मित्र भी चुप नहीं बैठना है, उनके